गुड मॉर्निंग गर्ल्स। ये मेरा इंटरनेशनल फैशन डिज़ाइनर्स का सेकंड वीडियो है। इससे पहले मैंने आपको एक और वीडियो अंतर्राष्ट्रीय फैशन डिज़ाइनर्स के बारे में पोस्ट किया था, जिसके अंदर मैंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अधिक प्रसिद्धि पा चुके दो फैशन डिज़ाइनर्स को कवर किया था, जिसके अंदर कैल्विन क्लेन और कोको शैनल दो डिज़ाइनर्स, उनकी उपलब्धि और उनके पुरस्कारों और उनके जो भी उन्होंने चुनौतियों का सामना किया उनके बारे में आपको मैंने बताया था। अब सेकंड इसमें मैं जियोर्जियो अरमानी नामक जो फेमस फैशन डिज़ाइनर इंटरनेशनली फेमस हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। जियोर्जियो अरमानी जो हैं अभी 86 इयर्स के करीब हो चुके हैं और इनका जो जन्म था वो इटली में 11 जुलाई 1934 में हुआ था और इन्होंने अपनी शिक्षा भी जो है वहीं इटली से ही प्राप्त करी है। और इन्होंने जो अपने जो सिंबल बनाए, बेसिकली ये दो सिंबल जो नीचे दिखाई दे रहे हैं, ये सिंबल उनकी ड्रेसेस में देखने को मिलते हैं। जो फर्स्ट है जियोर्जियो अरमानी, जिसमें जी और ए दिखाई दे रहा है। दूसरे में भी उन्होंने कुछ एक वी जैसी शेप का या बर्ड जैसा एक सिंबल बनाया है, जिसके अंदर उन्होंने GA लिखा हुआ है। ये जियोर्जियो अरमानी जो है ये इटली के बेसिकली फैशन डिज़ाइनर हैं। इनका अपना करीब 35 इयर्स इन्होंने अपने फैशन डिज़ाइनिंग को समर्पित कर दिए। 1975 में इन्होंने सबसे पहले अपने नाम का जो जियोर्जियो अरमानी के नाम का ब्रांड था वो उन्होंने 1975 में सबसे पहले लॉन्च किया। इन्होंने सबसे पहले मेंस वेयर में लग्जरी उनकी ड्रेसेस निकाली, जिसमें जूते और सौंदर्य प्रसाधनों को भी साथ के साथ घर की सजावट का सामान भी इन्होंने उसके अंदर अपने डिज़ाइन किया। जियोर्जियो अरमानी जो इन्होंने शुरुआत अपनी फैशन के द्वारा नहीं की, बल्कि इन्होंने अपनी जो डिग्री थी वो सबसे पहले मेडिकल फील्ड में इन्होंने डिग्री ली थी। इन्होंने MBBS करने के बाद इन्होंने इटली की सेना ज्वाइन कर ली थी, लेकिन इनको सेना सूट नहीं करी और इन्होंने वहाँ से सेना छोड़ दी और अपना नया कैरियर शुरू किया। 1957 में सेना से इन्होंने जब छोड़ दिया था तो एक डिपार्टमेंट स्टोर में इन्होंने एक जॉब कर ली, एक सेल्समैन की जॉब कर ली, जहाँ पर इनको मेंस डिपार्टमेंट दिया गया था, जहाँ पर करीब उन्होंने 7 साल तक नौकरी करी और वहीं से उन्होंने डिज़ाइनिंग और मार्केटिंग के गुण सीखे। 1960 में इन्होंने एक डिज़ाइनर कंपनी नीनो सेरुटी जो कंपनी थी उसको ज्वाइन किया और वहाँ पर से उन्होंने फ्रीलांसिंग शुरू करी। फ्रीलांसिंग मीन्स कि वो जहाँ से जैसा ऑर्डर मिलता था उसके हिसाब से वो वहाँ पे उनको डिज़ाइन करके ड्रेसेस देते थे। 1960 के एंड में उन्होंने उनकी एक ड्राफ्ट्समैन सर्जियो गैलोटी से उनकी दोस्ती हुई और ये दोस्ती जो थी उनके लिए बहुत अच्छी साबित हुई और एक परमानेंट उनके एक संबंध स्थापित हो गए और उन्होंने उनके साथ मिलकर एक अपना ब्रांड खोला। उन्होंने 1970 में एक फ्रीलांसर के रूप में अपनी एक लेबल बना लिया और उन्होंने उसको लोगों के द्वारा बहुत अधिक पसंद किया गया। 1973 में उन्होंने एक ऑफिस बनाया अपना, जिसके अंदर वो अपने द्वारा डिज़ाइन किए गए ड्रेसेस को डिस्प्ले करते थे और लोग उसको पसंद करा उन लोगों ने बहुत अधिक। गोलाटी जो सर्जियो गोलाटी उनके फ्रेंड बने थे, उनके साथ मिलकर इन्होंने एक SPA का गठन किया और वहाँ पे मेंस और विमेन वियर दोनों का संग्रह करना शुरू किया। ना केवल वो मेंस वेयर बल्कि वो विमेंस वेयर भी बनाते थे
और स्पेशली उनके जो जैकेट्स थे और सूट्स थी वो लोगों को बहुत अधिक पसंद आती थी। उन्होंने उनके लिए स्प्रिंग और समर दोनों मौसम के लिए पुरुषों और महिलाओं दोनों के ही परिधानों को रेडी टू वियर बनाया। जॉर्जियो अरमानी जो हैं, इन्होंने महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए अंडरवियर्स और स्विमवेयर, जो स्विमिंग करते समय जो कॉस्ट्यूम पहनी जाती है, उनके साथ साथ उनकी ड्रेसेस के साथ साथ उसके जितने भी एसेसरीज थी वो भी उन्होंने डिज़ाइन करी उसके साथ। 1980 में कंपनी में अरमानी जूनियर अरमानी एम्पोरियम, इन्होंने अरमानी एम्पोरियम की शुरुआत करी और यहाँ पे मीडियम कीमत पर इन्होंने ड्रेसेस को रखा, जिससे कि उनकी जो कीमत होती थी बहुत ज़्यादा नहीं होती थी, जिसके कारण मध्य इनकम ग्रुप के लोग भी वहाँ पर आकर उनकी ड्रेसेस को खरीद सकते थे। 1987 तक अरमानी ने अपनी जगह हॉलीवुड में बहुत अधिक बना ली थी और यहाँ तक कि जो भी मूवीज़ बनती थी उनमें अरमानी के ही वस्त्र पहने जाते थे। उन्होंने करीब 1987 में करीब 100 पिक्चरों में अपने ड्रेसेस डिज़ाइन करी। जो सेलिब्रिटीज़, जो फेमस सेलिब्रिटीज़, जो पेनलोप क्रूज, एनी हैथवे, मेगन फॉक्स, ये जो थी, ये इनके डिज़ाइन किए हुए कपड़ों को बहुत अधिक पसंद से पहनती थी। 2004 में दुनिया भर में अरमानी ने न केवल परिधान बल्कि होटल्स और रिसॉर्ट्स की भी एक श्रृंखला बनाई और इन्होंने दुबई में जाकर अपनी प्रॉपर्टीज़ को वहाँ पर होटल्स में कन्वर्ट किया और वहाँ पे अपने इटली की शिल्प कौशल को वहाँ पे यूज़ किया, जिससे कि दुबई में उनके इटली के शिल्प कौशल को लोग बहुत अधिक पसंद करते हैं और उन्होंने वहाँ पर इस चीज़ के लिए उनको इटली की सरकार से भी उनको बहुत अधिक अवार्ड्स वगैरह मिले। 2008 में इन्होंने इनको डी होनर से नामक अवार्ड दिया गया और इनको लंदन में रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड सेंट मार्टिन्स और मिलान में भी डायरेक्टरेट की उपाधि दी गई। अरमानी ने 2013 में मिलान फैशन वीक के दौरान अपने संग्रह को जब उन्होंने शो किया तो उनको वहाँ पर कैटवॉक प्रस्तुति के लिए लोगों ने स्थान दे दिया, क्योंकि उनके कपड़े लोगों को इतने पसंद आए कि उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे अपनी फैशन शो के द्वारा अपने ड्रेसेस को प्रदर्शित कर सकते हो। 1916 में उन्होंने एक कंपनी और स्थापित करी और उस कंपनी के द्वारा इनको लोगों के अपनी ब्रांड को पहुंचाने का मौका मिला। इनके प्रमुख कार्यों में उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि 1975 में मिलान में उनकी जॉर्जियो कंपनी, जो एसपीए की स्थापना थी, जिसमें इत्र, घड़ियाँ और भी सहायक उपकरण बनते थे। वो इसके साथ साथ इन्होंने होटल्स और रेस्टोरेंट्स भी बनाए। न केवल ये ड्रेसेस बनाते थे बल्कि एसेसरीज, होटल्स और रेस्टोरेंट्स भी बनाते थे। इन्होंने इटालियन कंपनी मिली खोली, जिसमें बच्चों, महिलाओं, पुरुषों के लिए रेडी टू वियर ड्रेसेस बनाई, जो कि उनकी कम कॉस्ट पर भी थी। उन्होंने करीब 100 से भी अधिक पिक्चरों में अपनी ड्रेस डिज़ाइन करी और एक हॉलीवुड में पूरा अपना एक नाम स्थापित कर दिया था। इनके जो पुरस्कार थे उनमें से 1979 में उन्हें फैशन के क्षेत्र में नीमन मार्क्स पुरस्कार उनको प्रतिष्ठित सेवा के लिए दिया गया। 1987 में उनको काउंसिल ऑफ फैशन डिज़ाइनर्स ऑफ अमेरिका से जेफरी बेने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। इसके अलावा इनको 1987 में CAFDA इंटरनेशनल अवार्ड दिया गया। 1991 में रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट से मानद डायरेक्टरेट की इनको उपाधि दी गई। 2006 में जेंटलमैन ऑफ क्वार्टरली मैन ऑफ द ईयर अवार्ड इनको
दिया गया। थैंक यू सो मच।